हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1390 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, कुछ सीखने को ही मिलेगा और ऑलरेडी जो चीज़ें हम पढ़ रखे हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बनेगा। ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मोटिवेशन क्या है? देखो, द ईयर हैज़ जस्ट स्टार्टेड, है ना। आप सभी को पता है कि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इवन इफ़ यू स्टार्ट टुडे, यू विल बी एबल टू ईजिली बी इंटरव्यू रेडी इन नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। लेकिन कंडीशन क्या है कि यू शुड प्रिपेयर कंसिस्टेंटली। कभी ये मत सोचा करो कि आप लेट हो, कभी भी आप लेट नहीं हो। यू आर नेवर टू लेट। ठीक है, अभी भी स्टार्ट करोगे तो बहुत आसानी से आप नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में रेडी हो जाओगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए बस मेहनत करना और कंसिस्टेंटली रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। सबसे टफ पार्ट प्रिपरेशन का होता है, पता है क्या? गेटिंग स्टार्टेड। एक बार आपने स्टार्ट कर लिया ना तो फिर यू विल टेक ऑफ। सबसे टफेस्ट पार्ट यही होता है, इसीलिए हिम्मत करके एक बार स्टार्ट करके देखो। यू विल डेफिनेटली सी ए चेंज विद इन 2 to 3 months। ओके, 4 divisors 1390 given an integer array nums, return the sum of divisors of the integers in that array that have exactly 4 divisors. If there are no such integer in the array, return 0। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आपको एक नम्स नाम का एरे दे रखा है। ठीक है, आपको उन नंबर्स को पहले पकड़ना है। पहले तो उन नंबर्स को पकड़ो जिसके पास एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स होंगे। तो नोटिस करो, 21 के पास एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स हैं, देख रहे हो। 4 के पास सिर्फ 3 डिवाइज़र है तो 4 को नहीं चुनेंगे। 7 के पास 2 डिवाइज़र, 7 को भी नहीं चुनेंगे। तो 21 को सिर्फ हमने चुन लिया, क्योंकि इसके पास 4 डिवाइज़र्स हैं और उसके डिवाइज़र्स का सम आपको निकाल के भेजना है। जैसे यहाँ पर 13721 है, सभी का सम कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर भी होता है इस नम्स में, मान लेते इस नम्स में एक और ऐसा नंबर होता, एक ऐसा नंबर होता जिसका पास एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स है, A B C D। तो A+B+C+D का भी सम हम इसी में ऐड करके रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बोल रहा है, रिटर्न द सम ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, लेकिन किसका? उन इंटीजर्स के डिवाइजर्स का जिनके पास एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना था, नम्स में एक एक नंबर के पास जाना है। इसके पास गए, पूछा, मैं इनसे पूछूंगा तेरे पास कितने डिवाइजर्स हैं? ये बोलेगा 4 डिवाइज़र है, तो मैं इसके चारों डिवाइज़र का सम मांग लूँगा इससे। ठीक है, और सारे डिवाइजर्स का मुझे सम ही चाहिए। एग्जैक्टली 4 डिवाइजर्स होना चाहिए, लेकिन है ना, एग्जैक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल था। कंस्ट्रेंट एक बार देख लेते हैं। नम्स डॉट लेंथ, जो आपको नम्स इनपुट होगा उसका लेंथ जो है ना, 10⁴ है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो हिंट मिल जाता है कि आप n² सोल्यूशन नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि n² अगर लगाओगे तो देखो, मैक्सिमम लेंथ अगर 10⁴ है तो 10⁴ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁸ हो जाएगा। 10⁸ इज़ नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो O ऑफ n² की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि ना जाएं हम लोग, है ना। नम्स ऑफ आई की वैल्यू 1 से 10⁵ जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। थॉट प्रोसेस देखते हैं अपना। तो वही इनपुट ले लेते हैं जो अभी हमने जस्ट देखा, कि जो मेरा नम्स दे रखा था यहाँ पर 21 है, 4 और 7 है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि एक सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यही है कि मैं इस नंबर के पास जाऊँगा, पूछूंगा तेरे पास कितने डिवाइजर्स हैं, है ना, हाउ मेनी डिवाइजर्स यू हैव। ठीक है, तो ये बोलेगा मेरे पास 4 डिवाइज़र है, तो मैं बोलूँगा चलो बहुत बढ़िया है, मुझे वही तो चाहिए। तो मैं बोलूँगा अपने सारे डिवाइजर्स का वैल्यू दे दो मुझे। मान लेते हैं A है, B है, C है, D है, उनका सबका सम चाहिए मुझे, A+B+C+D। मिल गया, अपने रिजल्ट में मैंने ऐड कर दिया। अब इसके पास गया, तेरे पास 4 डिवाइजर्स है क्या? नहीं। इसके पास गया, तेरे पास 4 डिवाइजर्स है क्या? नहीं। बस मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे कुछ करना नहीं था, हर नंबर के पास जाना है, उनके डिवाइजर्स चेक करने कि कितने डिवाइजर्स हैं, है ना। अगर डिवाइजर्स का काउंट इज इक्वल टू 4 निकल कर आ गया, ठीक है, तो डिवाइज़र का मैं सम ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब बस मेरा यानी कि अल्टीमेट एम यही है कि मैं सभी का डिवाइजर्स निकाल सकूँ। ठीक है, तभी तो मैं उस काउंट निकाल लूँगा कि एग्जैक्टली 4 है और उनका सम निकाल पाऊँगा। तो मुझे निकालना क्या? अल्टीमेटली डिवाइजर्स निकालना आना चाहिए, है ना। तो अब देखो, हमें हर नंबर का डिवाइजर्स ही तो निकालना है, मतलब उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो मान लेते हैं मेरा नंबर जो 21 था, मुझे इसका फैक्टर चाहिए। तो इसका फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 1 21 को डिवाइड कर सकता है। 2 नहीं है, 3 है, 7 है,
और खुद 21 एक फैक्टर है इसका। तो टोटल 4 फैक्टर यानी कि 4 डिवाइजर दिख रहे हैं मुझे। तो डिवाइज़र निकालने का यानी कि फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या मैंने आप लोग को ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी? डेफिनेटली येस, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा होगा, प्राइमैलिटी चेक, मेरे मैथ्स कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो, मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया है कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो है ना कितने आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके एक बार आप विजिट कर सकते हो, बट स्टिल मैं यहाँ पर भी आपका रिवीजन कराऊंगा। ओके, तो मान के चलते हैं 21 है मेरा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि मैं सबसे पहले 1 से चेक करूं कि क्या 1 21 को डिवाइड कर सकता है। यस, तो 1 मेरा एक फैक्टर है। फिर मैं 2 को चेक करूँगी, क्या 2 जो है 21 को डिवाइड करता है? नहीं। 3 21 को डिवाइड करता है? यस। 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 करता है? यस। इसी तरह 8 9 10 कोई नहीं करता, 21 करता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, है ना, जहाँ पर ये 0 है, सॉरी नेगेटिव में तो नहीं लेंगे नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टिल 21। तो एक चीज़ नोटिस करना, हमेशा होता क्या है ना, जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा पेयर में मिलते हैं हम लोगों को। जैसे कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, नंबर लाइन में सबसे पहला नंबर मैंने किसको चेक किया? 1 को चेक किया, है ना, ये 1 को चेक किया। तो मैंने जैसे ही पता हो चला मुझे कि क्या 21 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0 है। यस, इसका मतलब क्या हुआ? 1 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फैक्टर तो है ही, सिमिलरली 21/1 भी इज ऑल्सो अ फैक्टर होगा, है ना। क्योंकि फैक्टर्स हमेशा ना पेयर में होते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये 3 है ना, तो 21 मॉड्यूलो 3 फैक्टर है क्या? 0 है क्या? यस, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज़ अ फैक्टर। 3 तो है ही, क्योंकि 21 को 3 ने डिवाइड कर दिया, लेकिन 21/3 भी एक फैक्टर होगा। 21/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमेशा जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में निकल कर आते हैं। तो 3 एक फैक्टर है, सिमिलरली 21/3 कितना हो जाएगा? 7 इज ऑल्सो अ फैक्टर। और ये सच बात है, 7 है, 21 को डिवाइड करता है ना। इसलिए देखो, हमेशा जो फैक्टर्स है ना पेयर में आते हैं। एक तो 1 हो गया फैक्टर, और जिसका दूसरा पेयर क्या है? 21 एक और फैक्टर है। सिमिलरली अगर 3 एक फैक्टर है तो 21/3 भी एक फैक्टर होगा 21 का। तो देख रहे हो, हमेशा पेयर में फैक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया होगा, इस वाले वीडियो में। और इस वीडियो में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपको एक एक करके सभी नंबर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या 1 21 को डिवाइड करता है, क्या 2 21 को डिवाइड करता है, क्या 3, ऐसे चेक करते करते पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है बस कहाँ तक जाने की ज़रूरत है? यू जस्ट हैव टू गो टिल, मान लेते हैं ये नंबर नम है, 21 का आपको ढूंढना है कौन कौन फैक्टर है, तो आपको बस रूट नम तक जाने की ज़रूरत है ना। एंड आई एम प्रिटी श्योर सबको पता होगा कि ये रूट नम वाला जो मैंने यहाँ पर कांड किया है ये कहाँ से आया होगा। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसको इसमें, है ना। एंड आई थिंक बहुत बेसिक सा टॉपिक भी रहा होगा, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कि आपको प्राइम फैक्टर्स अगर चाहिए किसी नंबर का, तो एक एक करके 1 से 2 से लेकर एंड सो ऑन रूट नम तक ही सिर्फ जाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। जैसे अगर आप रूट यहाँ पर 21 है, ठीक है, तो रूट ऑफ 21 करोगे तो कितना आ जाएगा? आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 आएगा, है ना, समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट सम, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके 4 लिख देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो 21 का जो फैक्टर्स होगा ना, मुझे 4 के अंदर ही अंदर में मिल जाएगा। ठीक है, मुझे 4 के बाद आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, देखते हैं सही बात है कि नहीं। तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, है ना। फॉर इंट फैक्टर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, और फैक्टर लेस देन इक्वल टू SQRT ऑफ नम तक ही जाने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, फैक्टर प्लस प्लस। ठीक है, तो पहले मैंने 1 को पकड़ा, तो मैं चेक करूँगा कि क्या 21 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0 है क्या? यस, 0 है ना। तो मैंने देख लिया कि हाँ ये एक फैक्टर है।
सिमिलरली अब मैं 2 के पास गया कि क्या 21 मॉड्यूलो 2 0 है, नहीं, तो इट्स नॉट अ फैक्टर। ओके, तो इट्स नॉट अ फैक्टर। अब मैं 3 के पास आया कि क्या 21 मॉड्यूलो 3 0 है, यस इट्स अ फैक्टर। ओके, फिर मैं यहाँ पर आ गया 4 के पास, इट्स नॉट अ फैक्टर। तो याद करो, मुझे 1 और 3 फैक्टर तो दिख गया था, लेकिन उसी वक्त दूसरा फैक्टर भी आप निकाल सकते थे। जस्ट मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स। तो अगर 1 फैक्टर था, इफ 1 वॉज अ फैक्टर, तो 21/1 भी फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर 21/1 कितना होता है, 21 होता है। सिमिलरली पहले यहाँ पर 3 जब आपको फैक्टर मिला था, यानी कि डिवाइज़र जब मिला था, तो 21/3 भी एक डिवाइज़र होगा, यानी कि फैक्टर होगा। 21/3 कितना होता है, 7 होता है। तो मुझे कितने फैक्टर मिल गए, 1 मिल गया, 21 मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, टोटल 4 फैक्टर है। तो मैं फैक्टर्स का काउंट भी निकालता रहूँगा, फैक्टर का काउंट निकालता रहूँगा, या फिर डिवाइज़र्स बोल सकते हो आप। कितने डिवाइज़र्स हैं आपके पास, कितना है, टोटल 4 डिवाइज़र निकल कर आ गया। काउंट भी करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जहाँ जैसे ही मुझे पता चलेगा कि अच्छा 21 जो है, जो ये 1 फैक्टर है मेरा, इसने डिवाइड किया 21 को। ओके, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे पास 2 फैक्टर होगा, एक तो ये 1 है ही, दूसरा 21/1 है। सिमिलरली जिस तरह 3 ने डिवाइड किया 21 को, तो 3 तो एक फैक्टर है ही। सिमिलरली 21/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो देख लो, जैसे ही आपको एक फैक्टर मिलता है, तो उसके साथ एक और फैक्टर आपको मिल जाता है, यानी कि आपको 2 फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए, यहाँ पर भी आपको 2 फैक्टर मिल गए, टोटल 4 फैक्टर्स मिल गए ना। और 4 ही फैक्टर चाहिए था, फैक्टर यानी फिर डिवाइज़र बोल सकते हो। ओके, बस एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ का चेक करना पड़ेगा, एंड ये भी मैंने इसी वीडियो में बता रखा है, इसी वीडियो में मैंने ये भी बता रखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, इसीलिए मैं कंसेप्ट का प्लेलिस्ट अलग रखता हूँ। कंसेप्ट क्लियर है, फाउंडेशन क्लियर है, तो फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कोई कंसेप्ट ही यूज़ हो रहा होता है जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ओके, इसीलिए फाउंडेशन हमेशा क्लियर रखा करो। मान के चलते हैं आपका जो नंबर है वो है 36, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये 36 है, तो मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट तक जाना है हमें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 6 तक ही मैं जाऊँगा तो मुझे सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन टिल 36 नंबर लाइन है। तो मैं क्या करके सबके पास जाऊँगा, सबसे पहले 1 के पास गया कि क्या 36 मॉड्यूलो 1 0 है, यस, तो इसका मतलब 1 इज़ अ फैक्टर, है ना। अगर 1 फैक्टर है तो 36/1 भी फैक्टर होगा। 36/1 कितना होता है, 36 होता है, तो दिस इज़ अ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद मैं 2 के पास आया, यस 2 ऑल्सो डिवाइड्स 36, तो 2 तो एक फैक्टर हो गई। सिमिलरली 36/2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। 36/2 कितना होता है, 18 होता है, विच इज़ करेक्ट, 18 इज ऑल्सो अ फैक्टर। 3, यस 3 ऑल्सो डिवाइड 36, तो 3 हो गया। 36/3 भी एक फैक्टर होगा। 3 36 कितना हो जाता है, 12 होता है। मैं 4 के पास आया, यस 4 ऑल्सो डिवाइड 36, 4 हो गया। और 36/4 इज ऑल्सो अ फैक्टर, यानी कि 9 4 36, हाँ। सिमिलरली 5 के पास आया, 5 डज नॉट डिवाइड 36। 6 के पास आ गया, देख रहे हो मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट ऑफ 36 तक ही जाएंगे, तो 6 तक आके मैं रुक जाऊंगा, इधर ही मिल जाएगा मुझे सारे फैक्टर 6 से। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मुझे 2 फैक्टर मिला, यहाँ पर 2 फैक्टर मिला, यहाँ पर 2 फैक्टर मिला, यहाँ भी 2 फैक्टर मिल गया। अब देखो यहाँ पर 6 डिवाइड करता है क्या 36 को, यस, तो 6 फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा 36/6। अब देखो ध्यान दो, यहाँ गड़बड़ हो गया, 36/6 6 ही होता है, तो यहाँ पर आप गलती से 2 फैक्टर काउंट कर ले रहे हो, जबकि ये है एक्चुअली में एक ही फैक्टर ना, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान देना होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, उसमें से बस एक ऐसा फैक्टर होगा जो रिपीट हो रहा होगा, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर है वो, तो 6 को 2 बार मत ले लेना, है ना, बस इस चीज़ का ध्यान दे देना। तो बस हम ये ध्यान देंगे कि जब यहाँ पर फॉर लूप लिखा था ना, फॉर फैक्टर इज इक्वल टू 1, फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर फैक्टर प्लस प्लस, तो यहाँ पर जैसे ही मैं चेक करूँगा ना कि क्या मेरा जो नंबर है क्या वो डिविजिबल है इस फैक्टर से, है ना, यहाँ पर फैक्टर वेरिएबल नाम देते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर तो है ही मेरा एक फैक्टर, बस एक चीज़ इंश्योर कर लेना
कि जो दूसरा फैक्टर आप निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, अदर नाम का वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर कैसे निकालते थे, नम बाई फैक्टर, है ना। पहला फैक्टर ये होता था और दूसरा क्या होता था, जो नंबर है, नंबर बाई दैट फैक्टर। ठीक है, बस इंश्योर कर लेना कि ये जो फैक्टर निकल कर आया अदर, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देना, अगर ये इक्वल टू निकल कर आ गया करंट फैक्टर के। जैसे यहाँ पर देखो, ये 6 तो था ही फैक्टर, ये मेरा फैक्टर है, लेकिन 36/6 ये भी सेम फैक्टर निकल कर आ गया। यहाँ पे मैं वही चेक कर रहा हूँ, अगर दोनों एग्जैक्टली सेम निकल कर आ गया तो आपको एक बार ही बस काउंट करना है अपने डिवाइजर्स को। ठीक है, तो डिवाइज़र का काउंट को आप बस प्लस प्लस, यानी कि प्लस इज इक्वल टू बस 1 काउंट करना, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है सेम फैक्टर, है ना। यहाँ भी 6 है, इधर भी 6 है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला केस आ गया। और अगर ऐसा नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइज़र काउंट में प्लस इज इक्वल टू 2 करना, क्योंकि हर बार डिवाइज़र जो है वो 2 में पेयर में मिलता है आपको। ठीक है, तो 2 फैक्टर आपको मिल रहा है। और हाँ, साथ ही साथ सम निकालना मत भूलना, सम प्लस इज इक्वल टू जो भी आपका क्या क्या है डिवाइज़र है उसका सम निकालना, फैक्ट और यहाँ पर अदर वाला जो फैक्टर है, दोनों का सम निकाल लिया। सारे डिवाइजर्स का सम चाहिए। यहाँ पर सम प्लस इज इक्वल टू, बस यहाँ पर फैक्ट को सम करना, क्योंकि एक ही बार हम लोग ले रहे हैं ना, यहाँ पर बस एक फैक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो बस फैक्ट को ऐड किया है। यहाँ पर दोनों फैक्टर ले रहे हैं, दोनों अलग अलग फैक्टर है, क्योंकि इस फैक्ट को भी कर लिया। और ये क्या है, अदर मेरा क्या था, नम बाई फैक्ट, है ना, दोनों डिवाइजर्स हैं उसके। ठीक है, और हाँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये चेक कर लेना कि भाई डिवाइज़र काउंट जो है मैं निकालता आ रहा हूँ, अगर ये ग्रेटर देन 4 हो जाता तब तो भाई इधर ही रुक जाओ, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मेरा वैलिड नंबर नहीं होने वाला, क्योंकि इस डिवाइज़र काउंट एग्जैक्टली 4 होना चाहिए था, है ना। तो मैं यहाँ पर ब्रेक कर जाऊँगा या फिर यहाँ कुछ भी कर दूँगा, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा कि ये नंबर वैलिड नहीं है मेरा। ठीक है, लेकिन ऐसा केस अगर कभी नहीं आया तो एक समय ऐसा आएगा ना कि ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो मैं बस सिंपली लास्ट में ये चेक कर लूँगा कि इफ़ मेरा डिवाइज़र काउंट अगर इज इक्वल टू 4 है, मतलब ये जो नंबर था ना मेरा वो वैलिड नंबर था, वैलिड नंबर। ठीक है, तो उस केस में क्या करूँगा, उसका जो डिवाइज़र का सम था ये मैं अपने रिजल्ट में ऐड करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि एक नंबर के लिए मैंने इनके सारे फैक्टर्स निकाले। इसी तरह हमारे पास कितने नंबर्स हैं, नम्स डॉट लेंथ में हर एक नंबर के साथ मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नंबर का मुझे फैक्टर्स ही तो निकालना है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको आप अलग से एक फंक्शन में लिख लेना, एक फॉर लूप जो पूरा है ना, एक अलग सा फंक्शन में लिख लेना, उसमें लिख लेना फाइंड सम करके एक फंक्शन बना लेना। ठीक है, उसमें ये कर देना, वो आपको सम दे देगा सारे डिवाइज़र का। ओके, और बाहर में जो मेन फंक्शन होगा वहाँ पर इंट एंड नम इन द गिवन इनपुट, गिवन इनपुट में हर नम के साथ आपको वो कांड करना है। ठीक है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू फाइंड सम वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, उसमें इस नम को पास कर देंगे। तो वो क्या करेगा, वो इस नम का अगर इस नम के पास सिर्फ 4 डिवाइजर्स हैं तो 4 डिवाइजर का सम रिटर्न कर देगा रिजल्ट में। ठीक है, और नहीं हुआ तो रिटर्न 0 कर देगा। यहाँ पर रिटर्न देख रहे हो, सम कर रहे हैं ना, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न 0। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इधर ही दिखा देता हूँ, ये ओ ऑफ एन लग रहा है यहाँ पर साफ साफ। और यहाँ पर देखो, मैंने आपको इस वाले वीडियो में भी बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकालने का होता है, यहाँ पर देखो सारे फैक्टर निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, देखो तो फैक्ट इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नम, है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ रूट ऑफ नम जो भी होगा मेरा, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जा रहा है, एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो नम है मेरा, मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्स नंबर। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो, सबसे पहले मैंने इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, एक एक करके सारे नंबर के पास जाएंगे, इंट एंड नम इन नम्स। ठीक है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू फाइंड सम ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैं नम को पास कर दूंगा। अगर इस नम के 4 डिवाइजर्स होंगे एग्जैक्टली तो उसका सम यहाँ पर आ जाएगा, रिजल्ट में मैं ऐड कर दूंगा, रिटर्न रिजल्ट लास्ट में कर दूंगा। ठीक है, अब बस सब कुछ इस फंक्शन पर है ना। और ये फंक्शन भी इतना लिखना डिफ़िकल्ट नहीं था, है ना। जो बेसिक्स चीज़ें थी मैथ्स की, हमने मैथ्स कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ किया है।
ठीक है। इंट डिवाइजर्स का काउंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं काउंट स्टोर करूँगा इसमें, और हर डिवाइज़र का सम मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूँगा, सम ऑफ डिवाइजर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट फैक्टोरियल, फैक्ट जो फैक्टोरियल नहीं सॉरी जो फैक्टर होगा वो 1 से स्टार्ट करेंगे। फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नम, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नम तक ही जाने की ज़रूरत है, आपको सारे फैक्टर मिल जाएंगे, फैक्टर प्लस प्लस। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्क्वायर रूट एक्चुअली में एक महंगा ऑपरेशन है कंप्यूटर के लिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर लगाओगे तो फैक्ट इंटू फैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो ये फैक्ट स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर को जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये फैक्ट हट के और यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। तो उसी को बस हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये फैक्ट का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट ऑफ नम का स्क्वायर नम हो गया। ओके, ठीक है। इफ़ अगर जो मेरा नंबर है वो मॉड्यूलो फैक्टोरियल, ये फैक्टर जो अगर वो 0 के बराबर हो गया, मतलब ये इसको डिवाइड करता है, तो दूसरा फैक्टर कैसे निकालते थे, नम बाई फैक्टर। ठीक है, बस इंश्योर कर लेना कि जो अदर फैक्टर निकल कर आया वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर है तो मतलब एक ही बार मुझे ऐड करना पड़ेगा डिवाइजर्स के काउंट में, डिवाइज़र का काउंट में सिर्फ एक बार ऐड करूँगा, है ना। या मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा पक्का का केस है ये, ठीक है। और मुझे सम निकालना है, सम प्लस इज इक्वल टू फैक्टर को ऐड कर लो, एल्स इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे दो अलग अलग फैक्टर मिले हैं, तो डिवाइजर्स प्लस इज इक्वल टू 2 कर देंगे, दो फैक्टर मिला है क्योंकि मुझे, और सम प्लस इज इक्वल टू फैक्टर प्लस जो अदर फैक्टर था उन दोनों का सम लेना पड़ेगा, है ना। और जब यहाँ पर आप बाहर यहाँ चेक लगा दो सिंपल कि अगर मेरा जो डिवाइजर्स का काउंट है वो ग्रेटर देन 4 हो जाता है, तब तो भाई इधर से ही रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि इन वैलिड केस है ये, है ना। मुझे एग्जैक्टली 4 डिवाइज़र काउंट वाले नंबर चाहिए। ओके, और जब बाहर निकल जाएंगे फॉर लूप के तो सिंपली चेक लगा दूंगा कि डिवाइजर्स का काउंट अगर मेरा एग्जैक्टली इज इक्वल टू 4 निकला, ठीक है, तो मैं सम रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो 0 रिटर्न कर दूंगा। ओके, रन करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।